नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी। रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को आ गया। 4 जून को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आया था और रिजल्ट आने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। पेपर लीक की बात सामने आ गई। इसमें 67 छात्र जो थे वो पूरा 720 नंबर पाए थे। इससे पेपर में गड़बड़ी की आशंका और बलवती हो गई। पूरे देश में जगह जगह रिट दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले में। सुनवाई में उसने कहा कि जो पेपर लीक हुआ है उससे कौन से लोग कितना लाभ पाए हैं ये स्पष्ट करके एनटीए और सरकार बताए। उन्होंने सीबीआई से भी रिपोर्ट मांगी है कि कितना जांच किए हैं, एकदम पूरा स्पष्ट कर दीजिए कि कौन से लोग और कितने बच्चे पेपर लीक का लाभ पाए हैं। यदि आप इसको नहीं कर पाएंगे तो 11 जुलाई को जो दोबारा सुनवाई होगी उसमें नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है। 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, तो छात्र क्या सोच रहे हैं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। जो नीट परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, बैठ के ही बताइए। तो उसमें मतलब जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में, कोर्ट ने जो आदेश दिया है एनटीए और सरकार को, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या दिक्कत आई? हमारे लिए ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनता जा रहा है, क्योंकि हर दिन डेट पे डेट मिल रही है। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वापस एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना, हम उसके लिए प्रिपेयर करें या नेक्स्ट ईयर के लिए करें। हमारा सिर्फ टाइम लॉस हो रहा है और इससे हमारा फ्यूचर का भी वही है, दिक्कत ही है हर चीज़ में। मतलब कन्फ्यूजन भी हो रहा है, समय खर्च हो रहा है और जो पढ़ाई पे जो खर्चे हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आगे जो बच्चे आएंगे अगले साल उनका भी कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। ट्रस्ट ही नहीं रह गया अब गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी पे, किसी भी एग्जामिनेशन एजेंसी पे। मतलब जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उससे मतलब विश्वास कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। क्या नाम है आपका? दिव्यकांत पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, एनडीए एकदम हेल्पफुल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के खिलाफ मतलब स्टूडेंट के खिलाफ जैसे चल रही है, जबकि उसको मतलब स्टूडेंट के साथ चलना चाहिए। वो टाइम पे ऐसा दे रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। बार बार अभी भी कोर्ट में लास्ट डे भी बोले हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ है। हम लोग के मेंटल हेल्थ का काफ़ी सिचुएशन बिगड़ता जा रहा है। हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब रीनीट के लिए प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए हैं कि ऐसा फील हो रहा था कि रीनीट नहीं होगा। काफ़ी बेकार सिचुएशन है। अब कल के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि जैसे रीनीट हो सकता है दोबारा। अब समझ नहीं आ रहा है प्रिपरेशन कैसे करें। सिलेबस हम लोग अब डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो चल रहा था ऑफलाइन कोचिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। अब फिर से हम लोग को ऐसा बन रहा है कि अब फिर से सिलेबस जल्दी जल्दी रिवाइज करें, रीनीट कहीं हो सकता है। तो काफ़ी अब मेंटल छात्रों में किस तरह से ये मतलब कन्फ्यूजन है कि क्या करें, वो आगे की तैयारी करें या फिर री-एग्जामिनेशन होगा, ये क्या होगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नाम बताओ मेरा? हाँ। अमृत शाह। तो क्या कहना चाहोगे, जो नीट परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, तमाम शिकायतें भी हो रही हैं, क्या चाह रहे हो, क्या तुम्हारी सोच है? ये सब बहुत ही होपलेस सिचुएशन है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, टीचर्स का कुछ और है, फिर हम लोग को कुछ और है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्लियर ही नहीं है कि हम लोग क्या करना है। बस बहुत कन्फ्यूजन हाँ। स्थिति है। तो देखिए बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हैं। क्या नाम है? श्वेता। क्या कहना चाहोगे इस पर? मतलब यही है चीज़ें कि कंफ्यूजिंग चल रही हैं, जैसे कि मतलब सिचुएशन ये भी आ रहा है कि रीनीट हो भी सकता है और ऐसा भी आ रहा है कि नहीं भी हो सकता है। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है कि किस हिसाब से पढ़ें। जैसे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, मतलब लाइन वाइज। लेकिन अभी ये हो रहा है कि अगर हो गया, रीनीट का डेट आ गया, तो फिर वो कैसे चीज़ें रिवाइज़ होंगी, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए बच्चे किस तरह से परेशान हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें सरकार अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है बच्चों के प्रति, और दूसरा एनटीए की ढिठाई बच्चों के एकदम अगेंस्ट है। 18 याचिकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 याचिकाओं को पढ़ने के लिए 3 दिन का अभी डेट लिया है, 11 तारीख को दिया है। दूसरी बात, जितने बच्चों का पेपर मिला है, जितने बच्चों को पेपर मिला है जहां पे लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा है कि उनका ब्यौरा दें। यदि एनटीए इनका ब्यौरा देती है तो पेपर का रद्द होना सुनिश्चित है। अब चाहे इसको रद्द करें या प्रोसीड करें, क्योंकि यहाँ के भी और हर जगह के जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले, यदि रद्द होता है तो भी प्रभावित होगा, और जो हमारे बच्चे अभी इस टाइम करंट में पढ़ाई कर रहे हैं उनके भी रिजल्ट्स और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसमें गार्जियन के समय और पैसे, बच्चों का भविष्य और पैसा, टाइम सब बर्बाद हो रहा है, और इस पर सरकार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। और यह ऐसा नहीं है कि आप 12 महीने के बाद यदि आप इसका
रिजल्ट परिणाम घोषित करेंगे तो बच्चों के फेवर में होगा। जो भी करना है आपको त्वरित कार्रवाई करके बच्चों के फेवर में उसको रिजल्ट अपना डिक्लेयर करना चाहिए। अदरवाइज जो आप फैमिली कोर्ट के तरह जो फैसला आज नहीं कल नहीं परसों जो कर रहे हैं ये कदाचित बच्चों के हित में नहीं है। इस पे मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को एवं एनटीए को विचार करके इस पर डिक्लेयर करना चाहिए। एनटीए को तो निरस्त ही कर देना चाहिए। एकदम एनटीए भ्रष्ट मतलब संस्था हो गई है कि मतलब कुछ भी सोच ही नहीं पा रही है। अभी CUET का भी एग्ज़ाम लीक हुआ, फिर हमारा नेट का एग्ज़ाम लीक हुआ, नीट का लीक ही हुआ पड़ा हुआ है। मतलब कोई भी एक कौन सी बॉडी है कि एक एग्ज़ाम नहीं सही से करा पा रही है। अभी 140 करोड़ लोगों को मैनेज करना था, 1-1.5 महीने के अंदर आपका चुनाव हो गया, परिणाम हो गया, सब कुछ हो गया। और ये नीट 25 लाख बच्चों का केवल एग्ज़ाम है, ना एग्ज़ाम करवा पा रहे हैं, ना इसका रिजल्ट दे पा रहे हैं। एकदम निहायत घटिया मतलब स्थिति हो गई है सरकार की और इस संस्था की। तो कृपया इस पर विचार करें और इस पर बच्चों के फेवर में रिजल्ट देने का कृपा करें। धन्यवाद। देखिए, आपने नीट पर जो एनटीए है उस पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहे कि जो भी बातें हैं वो जल्दी डिसीजन हो जाए, जल्दी सामने आ जाए, बच्चे अपना रास्ता चुन सकें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है और हम लोग के साथ वही हो रहा है। SKR सर एक बात कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्या करना है जी के जब काम करना है बरसों। वही काम हम लोग के साथ हो रहा है, बस डेट बदलते जा रहा है। हम लोग बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं, सरकार पे भरोसा नहीं है और कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हम लोग आगे करें क्या। हम लोग प्रिपरेशन करें या रीनीट का या 2025 नीट का, कोई भी क्या स्टेट है या क्या स्टेटस है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। देखिए, छात्र बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही कंफ्यूज हैं। उनको एनटीए पर भी भरोसा नहीं है, सरकार पर भी भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय से उम्मीद है इनको कि 11 तारीख को जो भी फैसला होगा वो इनके पक्ष में होगा। इनके भविष्य को देख करके न्यायालय फैसला करेगा ताकि ये अपने भविष्य का सही तरीके से निर्माण कर सकें। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।